हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे आप लोग जहां पर भी होंगे। लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच की जो शुरुआत है आज, मतलब दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। लेकिन उससे ठीक पहले आप देखो कि किस तरीके से इंग्लिश मीडिया और उनके जो कप्तान है बेन स्टोक्स, वो भारतीय टीम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब भयंकर लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है। सीरीज की शुरुआत बहुत शांत तरीके से हुआ, चलो ठीक है, इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच जीती। लेकिन बेन स्टोक्स भाई का कहना है कि उनकी टीम पूरी तरीके से तैयार है, इसमें कुछ नई बात नहीं है भाई, सभी टीमें तैयार रहती है। लेकिन उन्होंने जो शुभमन गिल पर डायरेक्ट हमला बोला है वो मैं आपको बता दूंगा, और क्या शुभमन गिल ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है बेन स्टोक्स को और इंग्लिश मीडिया को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अपनी टीम को बैक करना है, इंडियन टीम को बैक करना है। आज से भारतीय टीम का दूसरा टेस्ट मैच है और हो सकता है कि एजबेस्टन में हम इंग्लैंड को पानी पिला दें, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरीके से जवाब दिया उससे तो जोश भारतीय टीम में नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद जो अब तक नहीं हुआ है वो एजबेस्टन में अब आपको देखने को मिल जाए। अब तक कुल मिलाकर के हमने यहां पर 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं है। 8 में से 7 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं, 1 टेस्ट मैच हमने यहां पर ड्रॉ किया था, दैट्स इट। लेकिन जीते आज तक नहीं है, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बेन स्टोक्स ने पहले तो शुरुआत बड़ी अच्छी तरीके से की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने ऋषभ पंत की, ऋषु की जम करके तारीफ की, और करना बनता भी। उन्होंने कहा कि मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूं ऋषभ पंत के बारे में। मतलब बेन स्टोक्स का कहना है कि मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं ऋषभ पंत का, लेकिन वो अपोजिशन टीम में खेलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उनको बैटिंग करते हुए मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितने फ्रीडम के साथ में वो टेस्ट मैचेस में बैटिंग करते हैं। मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है भारतीय टीम के लिए, ऋषभ पंत के लिए, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आप लोगों को याद होगा कि जब जायसवाल ने 3-4 कैचेस छोड़े थे, भारतीय टीम ने 5-6 कैचेस पिछले मैच में छोड़ दिए थे, कुल मिलाकर के 8 कैचेस, तब भी इंग्लिश खिलाड़ियों की तरफ से यह बयान आया था कि भारतीय प्लेयर्स की गलती नहीं है, ये ड्यूक बॉल है, इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। मुझे लगा कि यार ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जीत हार अपनी जगह पर है। लेकिन बेन स्टोक्स ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम कैसा खेल रही है नहीं खेल रही है, मतलब इंडियन टीम के बारे में हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि चाहे चौथी पारी में हमें कितने भी रन मिले हम चेस कर जाएंगे। मतलब कि भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं उनको ये हलवा समझते हैं बेन स्टोक्स भाई, और ये इनके दिमाग में है। मतलब ये एक तरीके से अकड़ तो है कि भाई हम यहां पर हारे नहीं हैं। एजबेस्टन में, बर्मिंघम में अब तक भारतीय टीम का खाता नहीं खोला है, तो जैसे हम आंकड़े शेयर करते हैं वैसे वो भी आंकड़े पढ़ते हैं और उनको भी पता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं घमंड जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है बेन स्टोक्स के चेहरे पर। कह रहे कि जितने भी मर्जी रन दे दें हम तो चौथी इनिंग में रन चेस कर जाएंगे। मतलब पहले से इनको पता है कि शायद इनकी पहले जो है वो गेंदबाजी आएगी। ये भी तो हो सकता है कि चौथी पारी में भारतीय टीम रन चेस कर जाए। लेकिन बेन स्टोक्स ने आते ही दबाव बना दिया भारतीय टीम के ऊपर में, और साथ में जसप्रीत बुमराह को लेकर के कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज इंडियाज प्रॉब्लम। इंडिया जाने की कब बुमराह को खिलाना है नहीं खिलाना है। मतलब उनसे कहा गया कि अब तक क्लियर नहीं है बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये सस्पेंस है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिया डिसाइड करे कि उनको खिलाना है नहीं खिलाना है, कब खिलाना नहीं खिलाना है। लेकिन हमारी टीम तो कॉन्फिडेंट, हमें जो भी रन मिलेगा चौथी पारी में हम आकर के स्कोर कर देंगे। बेन स्टोक्स भारतीय टीम पर दबाव बनाने की कोशिश। अब जरा यह भी सुन लीजिए कि शुभमन गिल ने क्या जवाब दिया, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो भाई लोगों, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। शुभमन गिल ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि भाई अब तक तो भारतीय टीम जो है वो एजबेस्टन, बर्मिंघम में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। तो शुभमन गिल ने भी सीधे सीधे जवाब दे दिया कि जो टीम आई वो आई, हो सकता है 40 साल का इतिहास हो, 50 साल का इतिहास हो, 60 साल का इतिहास हो, तमाम टीमें आई। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी नहीं पता कि हमने यहां पर कितने टेस्ट मैच खेले। शुभमन गिल ने यह कह दिया, पता उनको बहुत अच्छी तरीके से होगा, मैं आपको कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल को पता ही नहीं होगा कि हम 8 मैच खेले हैं जिसमें से 7 हारे हैं, 1 हमने ड्रॉ किया, पता उनको होगा। लेकिन उन्होंने परफेक्ट जवाब दिया शुभमन गिल ने। उन्होंने कहा कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि हम कितने टेस्ट मैच खेले हैं और कब कब टीम आई है, पर मुझे यह पता है कि यह भारत की सबसे बेहतरीन टीम है, हम सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे
और सबसे बेहतरीन 15 खिलाड़ियों को हम चुन करके लेकर आए हैं, 15-16 खिलाड़ी, तभी तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम यहां पर टेस्ट मैच जीतेंगे। हम यहां पर टेस्ट मैच ड्रॉ करने के लिए या सिर्फ खेल में हिस्सा लेने के लिए, जिसको कि मैं अपने भाषा में कहता हूं कि भारतीय टीम घास छीलने के लिए नहीं गई है इंग्लैंड में। भारतीय टीम टेस्ट सीरीज जीतने के लिए गई है। वो तो विराट कोहली की कप्तानी में 2021 में अगर पूरा 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज एक साथ होता तो हम तो सीरीज जीते हुए थे। वो आखिरी टेस्ट मैच में जो 2022 में हुआ, इंग्लैंड की टीम जीत गई, सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। लेकिन शुभमन गिल में भी दम है, उन्होंने जवाब दिया इंग्लैंड की टीम को। उन्होंने कहा कि भाई हम यहां पर जीतने के लिए आए हैं। पहले टेस्ट मैच में भी हमारे पास में मौका था, लेकिन उस टेस्ट मैच से हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अपने बैटिंग के बारे में कहा कि मैंने अपनी बल्लेबाजी पर और बेहतर तरीके से काम करना है। अगर ऋषभ के साथ में मेरी साझेदारी दूसरी पारी में कुछ और बेहतर हो जाती तो शायद हम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ जाते। उन्होंने स्पिनर्स के बारे में कहा कि यार दूसरी मतलब कि इंग्लैंड के साथ में जो पहला टेस्ट मैच था उसकी चौथी इनिंग्स में उन्होंने कहा कि हम स्पिनर को मिस कर रहे थे। हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर होता तो शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से प्लेइंग 11 बना पाते। तमाम तरीके की बातें शुभमन गिल ने की। लेकिन इंग्लैंड की टीम को उन्होंने याद दिला दिया कि भारतीय टीम यहां पर हिस्सा लेने के लिए नहीं आई। यहां पर सिर्फ भारतीय टीम एक टूरिस्ट की तरह नहीं आई, हम यहां पर सीरीज जीतने के लिए आए हैं। और बर्मिंघम एजबेस्टन में जिसका भी घमंड है कि भारतीय टीम अब तक नहीं जीती है, टीम इंडिया अपनी तैयारी कर चुकी है। टीम इंडिया जीतने के लिए मैच में खेलने के लिए उतरेगी। ये शुभमन गिल ने बेन स्टोक्स को क्लियर कट मैसेज दे दिया है। अब सवाल है कि भाई जब इस तरीके से वाक युद्ध शुरू हो चुका है दोनों तरफ से, एक तरीके कहते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम दोनों तरफ से शुरू हो चुका है, तो उसमें आप मान करके चलो कि धीरे धीरे ये जो टूर्नामेंट है ना, ये जो सीरीज है ना, ये अब हीट अप होना शुरू हो चुका है भाई लोगों। और मुझे लगता है कि आप देखना, जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में आपने टेस्ट सीरीज देखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहां पर एक जोरदार टेस्ट मैचेस देखने को मिलेगा। और मैं तो बस ये प्रार्थना करता हूं, आप लोग भी जरूर प्रार्थना कीजिएगा, जय हिंद लिखिएगा, कम ऑन टीम इंडिया लिख दीजिएगा, भारतीय टीम के फेवर में कमेंट कर दीजिएगा भाई लोगों, क्योंकि टीम इंडिया के लड़के वहां पर लड़ेंगे, हम कम से कम यहां से सपोर्ट तो कर सकते हैं। और पता नहीं, ऐसा दिल कह रहा है कि एजबेस्टन में कुछ भारतीय टीम बढ़िया करेगी, डंका इस बार एजबेस्टन में बजा सकती है टीम इंडिया। और इंग्लैंड की टीम को हम बैकफुट पर धकेल सकते हैं। इंग्लैंड की टीम की जो ये एक तरीके से घमंड है, उसको चकनाचूर भारतीय टीम और शुभमन गिल कर सकते हैं कि आज तक हम एजबेस्टन में जीते नहीं है, भारतीय टीम जीती नहीं है। ये जो एक गुमान है ना इंग्लैंड का कि हमने जीतने नहीं दिया, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और जिस दिन ये टूटेगा उसी दिन इंग्लैंड की टीम सीरीज में टूट जाएगी। ये आपको मैं लिख करके दे रहा हूं, और भारतीय टीम सीरीज जीत सकती है। तो देखते हैं किस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन करती है। आज दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।